हर शिव ओंकारा ओम। ओम शिव शिव ओंकारा जय 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 शिव शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा ओम। ओम शिव शिव ओंकारा जय 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 हरि शिव ओंकारा। ओम। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेव। देवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 देवाय। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा ओम। ओम ओम शिव शिव ओंकारा जय 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 हर शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा ओम। ओम शिव ओंकारा जय 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 हर जय शिव शिव ओंकारा। ओम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्ब त्वाम् असंसन्दतामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवेशिनीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताये प्रपन्न पारिजाताये स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राये कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतुने नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला गान्धारिणी लोतपला शल्येग्रावती कृपेण वहिनी शल्ये गृहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर घोणमकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरण्यदी सोतीर्णा खलु पाण्डवनदी कैवर्तकाः केशवाः कैवर्तकाः केशवः पाराशरे वचा सरोजमबलम् पाराशरे वचा सरोजममलम् गीतार्थगन्धोतकटन् गीतार्थगन्धोत्कटम्
नानाख्यान केसरम हरि कथा नानाख्यानम हरि कथा संबोधना बोधितम संबोधिना बोधितम लोके सज्जन षटपदई रह रहा लोके सज्जन षटपदई रह रहा पे पिए मानम मुदा ते पिए मानम मुदा भूयात भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलमलम प्रध्वंसी ना श्रेयसे प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकम करोति वाचालम मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातम हम वंदे यत्कृपातं हम वन्दे परमानंद माधवम परमानंद माधवम शांताकारं भुजगशयनं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः साम्प्रतमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेर्मनसा ध्यानावस्थिततरङ्गन्मसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुधासुरासुरा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। एक मिनट चश्मा उठा लो अपना। भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप हो? अच्छा, ओ ओ सॉरी, मैंने अनम्यूट पे कर रखा था। वाह, ओके ओके, ओके ओके, मेरे को वही अच्छा लगा। हुआ बता दिया आपने। हाँ, ध्यान ही नहीं रहा मेरे को। पता नहीं चश्मा ही कहीं रखा गया है। चलो बिना चश्मे के। तो हमारा 17वां अध्याय चल रहा था और इसमें लगभग हमने दान 3 तरह के, तप 3 तरह के, यज्ञ 6 तरह के, ये सब हमने कर लिए थे। Yeah. तो अब हम चलते हैं। मेरे ख्याल दोबारा करने की जरूरत तो नहीं, ठीक था। नहीं नहीं, हाँ, ठीक था। नहीं नहीं, तो अभी करते हैं 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देशो ओम तत्स्थिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधा स्मृतः ब्रह्मां श्री वृद्धि स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणस्तेन वेदरक्ष्य यज्ञाश्च विहिता पुरा। यज्ञाशी विहात पुरा। ओम तत्सत इति, ऐसा। निर्देशो, निर्देशो मैंने ब्रह्म के लिए निर्देशित, या ब्रह्म को भी कैसे क्या पुकारा जाए। तो ब्रह्म के लिए ईश्वर जो परम ब्रह्म है, सब जो सबसे ऊपर की शक्ति है, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं ओम तत् सत। ये 3 शब्द, त्रिविधा, 3 तरीके से उस ब्रह्म को हम पुकारते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं।
ओम तत् सत। ठीक है। ब्राह्मणास्तेन वेदाच यज्ञाच विहिता पुरा। पुरा मैंने आदिकाल से। अच्छा। आदिकाल से जो ब्राह्मण लोग हैं, वेद और यज्ञ की जो भी क्रियाएं हैं, वो ओम तत् सत का प्रयोग करके शुरू करते हैं। अच्छा। आपने देखा ना, कोई भी हम मंत्र बोलते हैं तो सबसे पहले ओम बोलते हैं। ओम हम्म। जो चीज अपरिवर्तनशील है या जो चीज हमेशा रहती है, उसको हम सत्य कहते हैं। शास्त्र में राम नाम सत्य है। ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, नए ब्रह्मांड बन जाए, कुछ और हो जाए, राम का नाम हमेशा रहेगा। तत्, तत् मैंने वह। जब तक हम जीव भाव में हैं, हम अपने आप को अलग समझते हैं, तो हमारे लिए ईश्वर वह है। जब हम ब्रह्म भाव में आ जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तो फिर मैं ही वह बन जाता है और वह मैं हो जाता हूं। ठीक है। Yeah. तो जब तक हमें पूर्ण मोक्ष या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति अपरोक्ष नहीं होती, अनुभूति ही नहीं होती, हमें ये तो पता लग गया है ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन इसका मतलब मुझे फाइनल एक्सपीरियंस कब होगा? तो जब वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तक तो वो, जब तक नहीं हुआ तब तक वो तत्व है, वह है। जब वो एक्सपीरियंस होगा तो वह मैं हो गया, मैं वह हो, फिर एक ही होगा। ठीक है। Yeah. तो ओम तत्सत यज्ञ की क्रियाओं में और वेदों के जो भी वो क्रियाएं हैं, उनके लिए इन तीन शब्दों को अगर भगवान के लिए कोई यूज किया जाता है तो ओम तत्सत इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। Yeah. तस्मात् ओम इति उदाहरते तस्मात् इति उदाहरते यज्ञ दान तप क्रिया यज्ञदान यज्ञ दान यज्ञदान प्रक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः प्रवृत्ति विधानोक्त सततम ब्रह्मवादिनाम। सतत ब्रह्मवादी नाम। तस्मात् इसलिए, ओम इति उदाहरते, ओम ऐसा कहकर, यज्ञ दान तपा क्रिया, यज्ञ की, दान की और तप की जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम ओम से शुरू करके किया करते हैं। ज्यादातर कौन करते हैं? ब्रह्मवादी नाम। ब्रह्मवादी नाम इस ब्राह्मण या जो ब्रह्म को याद करते हैं। भाई हम दान भी करते हैं तो कोशिश करते हैं ईश्वर को याद करके करें, तप की क्रियाएं भी करते हैं तो ईश्वर को याद करके करें, और यज्ञ भी करते हैं तो ईश्वर को याद करके करते हैं। तो इन तीनों क्रियाओं में हम ज्यादातर ओम का उच्चारण करके करते हैं। तो जितने भी ब्रह्मवादी लोग हैं, योगीजन लोग हैं, ये ओम का उच्चारण यज्ञ दान और तप की क्रियाओं को करते समय किया करते हैं। तो ओम हम यहां यूज करते हैं। अब इसके बाद आएगा तत् इति अनभिसंदाये तत् इति अनभिसंध्याये फलम यज्ञ तपः क्रिया फलम यज्ञ तपे क्रिया दान क्रिया विविधा दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। क्रियन्ते मोक्ष कांति भी। तत् इति अनभिसंदाये, तत् अभिसंदाय होता है एम करके, तत् मैंने वह, उस ईश्वर को एम करके। फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया विविधा, यज्ञ की क्रियाएं, तप की क्रियाएं, दान की क्रियाएं और दूसरी भी जो विविध क्रियाएं हैं जो कि हम नियत कर्म किया करते हैं, वो हम उसका फल अपने लिए नहीं चाहते, वो सारा का सारा फल उसको अर्पण कर देते हैं। तत्, भाई ये जो भी मैं कर रहा हूं ये तुझे ही अर्पण। तो ये कौन लोग करते हैं? मोक्षकांक्षी भी, जिनको इस जन्म मृत्यु से मोक्ष चाहिए। ठीक है अतुल। या। नॉर्मल आदमी यज्ञ दान तप क्रिया करता है तो ओम का उच्चारण करता है, हम्म। लेकिन जब हम ये चाहते हैं कि हमें जो भी हम यज्ञ दान तप, ये जो शास्त्र के हिसाब से निहित है, विधान उक्ता, विधान उक्ता भी शास्त्र के हिसाब से, वेदों के हिसाब से हम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो भी फल है वो उसको मिले, मुझे नहीं मिले,
उसको मिले। तो हम क्या शब्द यूज करते हैं? तत्। तत् मैंने वह। तो जब हम अपनी सारी क्रियाओं का फल उसको अर्पण कर देते हैं तो हमें मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो मोक्ष की इच्छा वाले लोग अपनी सारी क्रियाएं जो हैं वो ईश्वर को समर्पित करके करते हैं। तत्। ठीक है, तत् का यहां यूज हुआ। अब आएगा सत्य का यूज क्या है। सद्भावे साधु भावे सद्भावे सद्भावे साधु भावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते च सत् इति च सत् इति इति प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थ युज्यते। सत् शब्द रक्षता पार्थे युज्यते। अब सत्य का कहा हम यूज करते हैं? सत्य। सद्भावे, सद्भावे मीन्स ब्रह्म के भाव में। ईश्वर को हमेशा सत्य ही कहा गया। क्यों सत्य कहा गया? वो कभी बदलता नहीं। कई ब्रह्मांड पूर्व भी ऐसा था, आगे के ब्रह्मांडों में भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए ईश्वर को सद्भावे, ब्रह्म के भाव को, जब हम ब्रह्म को कहते हैं तो उनसे सत्य कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत जो है ये तो एक स्वप्न है। जीव आता है 70-80 साल का, एक स्वप्न देखता है, उसके बाद अपना स्वप्न उसका टूट जाता है, वो फिर अपने वो ब्रह्म भाव में आ जाता है, फिर नया जन्म मिलता है, फिर जीव भाव में आ जाता है। तो बाकी जगत सारा मिथ्या है, जगत सारा असत्य है। सत्य अगर कोई है तो वो ब्रह्म है, ईश्वर है, जो कि हमेशा एक सा है। साधु भावे, अब वो संत भी जो ब्रह्म के नजदीक पहुंच गया वो भी सत्य है। नानक सत्य है, कृष्ण सत्य है, और जितने भी 24 अवतार हुए हैं, कपिल मुनि और ये सारे, ये सब हिरण्यकश्यप, ये सब सत्य अवतार, इनको भी सत्य ही कहा जाता है। सत इत्येतत् प्रज्युते, तो ब्रह्म भाव में और संत के भाव में भी हम उन्हें सत्य ही कहते हैं। कोई भी नानक को सत्य नहीं कहेगा। नानक सत्य है, राम का नाम सत्य है, कृष्ण सत्य है। ठीक है। प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि, जो वेदों के अंदर कर्म बताए गए हैं वो भी सत्य है। मैं ना बार बार ये बात कहता हूं कि ज्ञान ना कभी, ये जो कृष्ण का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, ये हर काल में यही है। ये अरबों खरबों साल पहले भी अगर हम कहीं कभी पहुंच जाएं, ज्ञान यही था, और खरबों साल के बाद भी ज्ञान यही रहेगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए प्रशस्ते कर्मणि, जो प्रमाणिक कर रहे हैं, नियत कर रहे हैं, इनको भी सत्य ही कहा जाता है। सत्य शब्द पार्थ युज्यते, तो ब्रह्म के भाव को, संतों के भाव को, और जो नियत कर्म है, इन सब को भी, इन सब के लिए भी सत्य का शब्द प्रयुक्त होता है। आगे है, यज्ञ तपसी दाने च स्थिति यज्ञ ये तपसि तपति दाने च स्थिति सत इति च उच्यते सत् इति च सत् इति सत् इत्युच्यते कर्म चैव तद अर्थीयम कर्म चेतत् अर्थीयम् सत इति एव अभिधीयते। सत् इति एव प्रवृत्ते। तो सत कहाँ कहाँ यूज होता है? एक तो ब्रह्म के भाव में, एक संतों के भाव में, और एक नियत कर्मों के भाव। फिर उसमें उन्होंने कहा यज्ञ, तप, तप और दान, ये अगर आप सात्विक भाव से करते हैं तो इसकी भी जो स्थिति है ये सत्य ही कहलाती है। भाई दान जो हमने किया, दान क्या था? सात्विक, कि दान करना ही है, और अच्छे पात्र को किया, अच्छे वो किया, और बिना फल की इच्छा के किया। तो वो जो उसका फल है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वैसे भी तुलसीदास जी के ना, जब रामायण लिखी उन्होंने, तो लास्ट में एक श्लोक बोला उन्होंने, लास्ट वाले अध्याय में, वो था, हाँ, प्रकट चार पद धर्म के, धर्म के चार पैर हैं, सत्य, अहिंसा, शौच और दान। प्रकट चार पद धर्म के, कली बहु एक प्रधान, कलयुग में एक पैर प्रधान है, मेन है। येन तेन विधि कीजिए,
किसी भी तरह से कीजिए, दान करे कल्याण। तो कलयुग में आप सत्य बोल नहीं सकते, जो मर्जी कर लो, झूठ कुछ ना कुछ बोला ही जाएगा। पवित्रता रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं हो ही जाती है गड़बड़। सत्य, शोच, दया, और दया भी बड़ी मुश्किल से ही मिलती है लोगों में, क्योंकि लोग जो है ना वो क्रोधी बहुत है, वो नहीं है, धैर्य नहीं है। तो इसलिए जो दान चौथा है ना, वो कलयुग के अंदर सबसे मेन पैर माना, प्रधान उसका माना गया धर्म का। तो उसमें तुलसीदास जी ने कहा येन केन विधि कर कीजिए, आप कैसे भी करो, दान करो, दान करे कल्याण। तो कलयुग के अंदर आपका दान जो है वो कल्याण, और वो दान भी अगर वो सात्विक भाव से किया जाए तो वो दान सत्य की श्रेणी में आ जाता है। दूसरे अध्याय में एक श्लोक था, जब ये भगवान गीता पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा था ना ही अभिक्रम नाशो अस्ति, ये जो ज्ञान है इसका कभी नाश नहीं होता। ये अतुल जितना ज्ञान तुमने ले लिया ना, सत्य के भाव से, सत्य के भाव से बिना किसी इच्छा के, ये अगले जन्म में इससे आगे जाएगा, इसका नाश नहीं होगा कभी, इसका नाश नहीं होगा कभी। Yeah. प्रत्यवायो ना विद्यते, प्रत्यवायो मीन्स, और इसका कभी उल्टा इफेक्ट भी नहीं आएगा। ये दूसरे अध्याय में एक श्लोक था कि जो भी था ये कर्म चैत तदर्थीयम, उसके लिए कोई जो भी कर्म किया गया ईश्वर के प्रति, ईश्वर को एम करके, सत्य इति एव विधीयते, वो भी सत्य ही कहलाता है, उसका भी कभी नाश नहीं। भाई यूजली तो कर्म की क्या थ्योरी है, या तो अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, लेकिन जो कर्म हमने उसके लिए कर दिया वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। मतलब इसका ये है कि वो सत्य कर्म जो है वो हमेशा हमारे ज्ञान की वृद्धि करेगा, ईश्वर से हमेशा हमें जोड़ेगा, हम किसी भी योनि में। भाई देखो, किसी के अंदर आत्मा की आवाज बड़ी बुलंद होती है, किसी में कम होती है। तो जिसमें बुलंद होती है वो गलत काम करता नहीं, जिसमें कम होती है वो गलत काम कर जाता है। भाई गलत आदमी को भी अंदर से आत्मा की आवाज तो आती है कि भाई ये गलत कर रहे हैं, लेकिन जिसकी आवाज बुलंद है वो रुक जाएगा, जिसकी आवाज कम है वो कर जाएगा। तो बुलंद आवाज किसकी होगी? जिसका सत्कर्म ज्यादा है। तो इसमें उन्होंने कहा कि यज्ञ, दान, तप में जो सात्विक तरीके से किए गए वो भी सत्य हैं, और जो ईश्वर के प्रति कर्म किए गए वो भी सत्य की श्रेणी में आते हैं। ओम तत्सत, ये इनकी पूरी डेफिनेशन। भगवान को याद कैसे किया जाता है? ओम तत्सत। यज्ञ, दान, तप की क्रियाएं ओम करके, मोक्ष की इच्छा करके जो कर्म करते हैं और सारा का सारा उसे ही अर्पण कर देते हैं, वो हो गया तत्व वह। और सत्य हो गया कि ब्रह्म को सत्य कहा गया, संत को सत्य कहा गया, और जितने भी नियत कर्म है इनको भी सत्य कहा गया। और इसके अलावा यज्ञ, दान, तप में जो सात्विक में जो स्थिति है वो भी सत्य है, वो भी खत्म नहीं होगी। और जो उसके प्रति, ईश्वर के प्रति कर्म किया गया वो भी सत्य कहलाए। ठीक है। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धा दत्तम तम तपस्तप्तम कृतम च यत्, तपस्तपत करतम च यत्, असत इति उच्यते पार्थ, असत इति असत् इति उच्यते उच्यते पार्थ, न च तत्रेते नो इहि। न च तत्प्रत्यनो हि। अश्रद्धया हुतम दत्तम, तपस्तप्तम कृतम च यत्। श्रद्धा के बिना, हुतम होता है हवन, हवन मैंने यज्ञ, दत्तम, दत्तम मैंने दान, और तपस्तप्तम अपने को तप करके जो तप किया जाता है वो, ये तीनों के तीनों अगर श्रद्धा के बिना किए जाएं तो असत इति उच्यते, उन्हें असत्य कहा जाता है, वो सत्य की श्रेणी में नहीं आते। भाई अगर श्रद्धा से किया है तो ये सब सत्य की श्रेणी में आएंगे, सात्विक भाव से किया तो सत्य की श्रेणी में आएंगे। लेकिन आपने श्रद्धा तो है नहीं,
लोगों को दिखाने के लिए यज्ञ किया, दिखाने के लिए दान किया, दिखाने के लिए तप किया, ये अपने घमंड की पूर्ति के लिए ये सब किया, तो इन सबको ये असत्य की श्रेणी में आता है। असत्य मीन्स जिसका विनाश हो जाता है, जो खत्म हो जाता है। ना चा तत्प्रत्यय नो ही, तो उसका ना तो इस संसार में फल मिलता है, ना चा तत्प्रत्यय, प्रत्यय होता है मरना, ना ही मरने के बाद उसका कोई फल मिलता है। ठीक है। Yeah. श्रद्धा से भी किया लेकिन फल की इच्छा से किया तो उसका फल मिल जाएगा, लेकिन अगर श्रद्धा के बिना किया, राजसी दान किया तो फल मिल जाएगा उसका, सात्विक दान किया तो वो हमेशा सत्य बन जाएगा, वो आपके साथ रहेगा हमेशा। इसीलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म के मार्ग पे चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म भी सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, हमेशा रहता है, तो धर्म आपकी रक्षा करता है। हमारे गुरु जी एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, कह रहे भाई सनातन धर्म में, अब मॉमडन्स में तो खैर क्रिटिसाइज क्या करना, उनका जो भी है कि वो तो अपनी चचेरी बहन, ये बहन वो बहन, उनसे ही शादी कर मारते हैं, ठीक बात है ना। Yeah. हमारे यहाँ सनातन में आप जरा सा भी धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो कहते थे भी, जवान लड़का लड़की बहन भाई कजन भी हैं, एक बिस्तर पर सोए हुए हैं, तब भी उनमें विकार पैदा नहीं होता। कौन विकार पैदा नहीं करता? धर्म। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म के मार्ग पर चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ठीक है। Yeah. तो ये हमारा 17वां अध्याय यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्मज्ञान योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्याया। ये हमारा विभाग का नाम था, श्रद्धा त्रय विभाग। भी श्रद्धा कैसी होती है, 3 तरह की, ये कैसा दान, ये वो, तो 3 तरह के जो जो उन्होंने बताए, इस अध्याय का नाम था श्रद्धा त्रय विभाग। 3 तरह की श्रद्धाएं हैं। ठीक है। Yeah. अब हमारा आज से आखिरी वाला अध्याय शुरू होगा, अथ अष्टादशोध्याय। मैं एक काम करता हूँ कुकू, मैं ना इसको रिकॉर्डिंग बंद करके एक और बार रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि सो मैं दैट तब तक वो। चश्मा ढूंढ लूँ अपना, हाँ ओके। मैं चश्मा भी ढूंढ लेता हूँ। पूछते थे